अच्छा प्लीज उसे याद दिलाना मत भूलना, ओके? शुक्रिया। प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। ओह अब तक की सबसे अच्छी किताब है ये। ओह, तुम्हें दूसरे पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है। ओके, शुरू करते हैं। 5-4। जिलियन जेम्स के साथ उनकी नई किताब के बारे में बात करने में, जिसका नाम है दूसरा पति कैसे चुने, बहुत मजा आ रहा है। बुलाने के लिए शुक्रिया। दूसरे पति के बारे में काफी प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं आपने। मोटिवेशन कहाँ से मिला? वेल, हर 36 सेकंड में अमेरिका में एक तलाक होता है, जिससे मुझे पता चला कि समस्या है और हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो क्या आप हमें सलाह देने की कोशिश कर रही हैं कि दूसरा पति कैसे चुने? वेल, जब आप कार खरीदने जाते हो आपको सारे विकल्प पता होते हैं। आप देखने के लिए रिपोर्ट मांगते हैं कि ये खराब होगी या नहीं। जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं हम उन्हीं जगह जाते हैं जहाँ के रिव्यूज अच्छे हैं। ये तो बिल्कुल सच है, हम बिल्कुल यही करते हैं। सच में। और हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले के लिए हम भावनाओं पर भरोसा करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता दिल को जो चाहिए वही चाहिए? मैं व्यूअर्स की तरफ से एक सवाल पूछूंगी, आप बताइए कि आपने अपना हस्बैंड कैसे चुना? जस्टिन और मैं स्कूल में मिले थे। हम में बहुत सी चीजें एक जैसी थी, हमारे दोस्त, लक्ष्य सब एक ही था। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ मुझे जैसा पति चाहिए था वो वैसा ही निकला। ये तो बहुत अच्छी बात है और अब मैं माफी चाहूंगी, समय खत्म हो गया। लेकिन आपको जो अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको भी नई किताब की एक कॉपी चाहिए तो ले लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर thank बहुत खुशी you. हुई। और हाँ, मैंने अपने 2 दोस्तों को आपके बारे में बताया था, लॉरेन एंड जैकलिन। पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, पर पता नहीं अचानक सब गड़बड़ हो ओह, गया। ये तो बुरा हुआ। असल में जानती हो, अब वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? फिर मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। याद है हम क्या बात कर रहे थे? पता है जब हैरी मुझे यहाँ बाहर लेकर आया वो बस चिल्ला रहा था, ये करो वो करो। हाँ, कम से कम ये बाहर तो आया, वरना लोग कहाँ ऐसा करते हैं। वो तो बस Hold. बाहर घूमते हैं और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हे हाय हडसन, जस्टिन, मैं बस कंफर्म कर रही थी तुम 7 बजे से पहले आओगे। कहाँ पर? जस्टिन, ऐसा मत करो। मुझे नहीं पता। जिलियन के डिनर अरे के लिए- मजाक है, मैं नहीं भूल सकता। बढ़िया, ठीक है। 7 बजे हाँ, सेंट हाँ। जेम्स के कमरे में जिलियन ने तुम्हारे लिए सूट निकाल कर रखा है। लेट मत करना प्लीज। समझ गया बॉस। वाओ, मैं 1 सेकंड में आती हूँ। हाय, अरे, तुम अच्छी दिख रही हो। तुम्हारा सूट कहाँ है? तुम्हें देखकर भी खुशी हुई। मुझ पर नहीं, सबकी नजर तुम पर है। तुमने जूते भी सही से नहीं पहने। किसी का ध्यान मेरे पैर पर नहीं है। तुम ये पहनकर कितने अच्छे लगते हैं। जाने भी दो। अच्छी शाम थी, तुमने एक अच्छा भाषण दिया और अब ये खत्म हुआ। सिर्फ एक बार मैं चाहती थी चीजें मेरे प्लानिंग के हिसाब से हों। माफ करना, थोड़ी देर हो गई थी। छोड़ो, अब कोई बात नहीं। मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, पर सुनने में थोड़ा आक्रामक लग रहा था। सही कहा तुमने, तुम कोई थेरेपिस्ट नहीं हो। अब गुस्सा छोड़ो, इस पर तुम ध्यान मत दो। मुझे लगा तुम कहना चाहते हो कि रहने दो, तुम नहीं बदलने वाले। मुझ में क्या खराबी है? मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ।
मैं मौसम वैज्ञानिक। आज का दिन गर्मियों का सबसे बढ़िया दिन होने वाला है। आज धूप खिली रहेगी और उमस कम होगी। आज का तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच ही रहेगा। केप के आसपास थोड़ी ठंड हो सकती है, पर अच्छी बात यह है कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी। मौसम बहुत सुहाना रहेगा। रात भर तापमान अच्छा रहेगा, दोपहर के बाद बढ़िया। सब उच्च दबाव के कारण हो रहा है। उत्तर की तरफ हवाएं चलेंगी, पर दक्षिण और पश्चिम में नमी रहेगी। शुक्रवार तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। आज बुधवार है, आप सबको आश्चर्य की बात है, तुमने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। गर्मियों का सबसे बढ़िया दिन होने वाला है। आज धूप खिली। आज मैं अपने नाइट वाले कपड़े पहनूंगी। आज का तापमान तुम क्या कह रही हो? मैंने सूट नहीं पहना था क्या? केप के देखो, जब तुम ऐसे बोलते हो तो मेरी आवाज नीचे हो जाती है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? मुझे लगता है तुम मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते और मेरी कोई बात नहीं मानते। के बाद बढ़िया। सब उच्च जिल, कारण हो रहा है। उत्तर की तरफ मैं वहीं था। अब रहने भी दो। नमी रहेगी। शुक्रवार तक ऐसा ही मौसम हम्म। संभावना है। आज बुधवार है, आप सबको पता नहीं इसका क्या मतलब हुआ। आज वेल, इसका मतलब है कि मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभार मैं तुम्हारे भरोसे रह सकूं। कम हो। आज का तापमान 24 से 27 डिग्री हम्म। ही रहेगा। केप के आसपास थोड़ी ठंड हो सकती है, वेल, पर अच्छी बात मेरे पास तुम्हारे लिए सालगिरह का तोहफा है। मौसम बहुत सुहाना। तुम्हें क्या लगता है गिफ्ट देने से मैं खुश हो जाऊंगी? के बाद बढ़िया। सब उच्च दबाव के कारण हो रहा है। उत्तर की नहीं, ये तुम्हें गहनों से भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने ट्रिप बुक की है जिसके बारे में बातें करते थे। हम पेरिस में होंगे हमारी सालगिरह पर। आज बुधवार है, आप सबको मुबारक हो। वाह, मौसम वैज्ञानिक। आज का दिन गर्मियों तुम का तो सबसे बढ़िया कमाल के हो। दिन है। आज धूप खिली रहेगी और उमस कम होगी। आज का तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच पता है, ट्रिप के बारे में हमेशा तुम बात करते थे हो सकती है। और तुम जानते हो मैं अभी बिल्कुल नहीं जा सकती। जा नहीं सकती या जाना नहीं चाहती? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मेरे पब्लिशर को अगली बुक का ड्राफ्ट चाहिए इस महीने के अंत तक। कुछ ऐसा हो जैसे मोबाइल डिवाइस जो तुम साथ में ले सको, वहां रहकर भी लिख सको। अभी तक इस बारे में कुछ नहीं सोचा। सबको लगता है कि ये मेरी बेस्ट किताब है। एक लिस्ट बनाओ। आपका आदर्श पति होना चाहिए। क्या ये सब करना भी जरूरी है? मेरा आदर्श पति होना चाहिए जो सूट पहनता हो और समय का ध्यान रखता हो। तुम ऐसा सोचो, तुम्हें ये मिल रहा था। पर तुम खुश नहीं थे। हाँ, पर अब तुम खुश नहीं हो। तुम मुझे खुश या दुखी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे लगता है कि तुम में इतना दम नहीं है। पर तुम चाहती हो कि मैं नेवी सूट पहनूं। मेरा 9 बजे का अपॉइंटमेंट है। तुम्हें हमेशा कहीं ना कहीं जाना होता है जब हम बात करना शुरू करते हैं। अभी तो बात की हमने। बढ़िया। तुम मेरा कप ले लो। नहीं, ठीक है, शुक्रिया। जब आप बिजी थी तो जस्टिन यहाँ आपके लिए छोड़कर गए। शाम 6 बजे डिनर के लिए मिलो ओक रूम में। जेक ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। आप लोगों को कुछ और चाहिए? शुक्रिया। थैंक यू। मेरे पास वो सबसे अच्छी शॉर्ट रिब्स थी। ठीक है, तो मैं घर जाकर पैकिंग करता हूँ। और तुम? मैंने तुमसे कहा मैं नहीं जा सकती। जानता हूँ तुम्हें सरप्राइजेस पसंद नहीं है, पर यही एक तरीका है मैं तुम्हें। मुझे जाल में फंसा सको। मैं इसे जाल में फंसाना तो नहीं कहूंगा। देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ जब इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तुम नहीं जा सकती इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं जा सकता। तुम हमारी ट्रिप पर मेरे बिना जाओगे? शायद। कुछ और लेंगे? कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ बिल ले आओ। तुम्हें लगता है ट्रिप में सब ठीक कर दोगे? तुम नहीं कर सकते। तो तुम मुझे रुकने के लिए कह रही हो, जैसे मैं भी ना जाऊं। वेल, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं जा सकती इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले चले जाओ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे काम खत्म करना है। तुम्हारी जिंदगी ही काम में बीत जाएगी। अब किसी को तो कमाना जरूरी है ना। लो, आ गया।
अब हमें जाना चाहिए। सबको क्या बताना चाहिए? तुम्हें जो भी ठीक लगे। अगर तुम्हें समय में पीछे जाने को मिले और तुम बदल सको कुछ, तो क्या तुम मुझे चुनोगी? आसान सवाल है जिल, इतना सोचने की जरूरत नहीं। बस चले जाओ। गुड बॉय। क्या ये क्यूट नहीं है? लगता है कुछ उदास गाने लगाने चाहिए उन उदास आंखों के लिए। पर ये तुम्हें पसंद करता है। क्या ये हम फिर करने वाले हैं? तुम चाहती हो मैं इसे घर ले जाऊं क्योंकि इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है? तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। जस्टिन के किए पर विश्वास नहीं कर सकती। जब तक ये कुत्तों की बात नहीं है, मैं कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। नहीं, वो चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ एक बेकार सी ट्रिप पर जाऊं, समझी? पर तुम जाना नहीं चाहती। मैं नहीं जा सकती। तो उसने अपना बैग पैक किया और चला गया। जस्टिन तो ऐसा नहीं करता। ठीक है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि वो एक अच्छा और आसान इंसान है और मैं शायद वो भटका हुआ है, ऐसा होता है, या फिर वो जल्दी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है। ओके, हम मिड लाइफ में नहीं हैं। मैंने कहा जल्दी। मैं एक झटके से नहीं छोड़ सकती। कहते हैं ना, अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है। क्या है? नजदीकी। तुम्हें पता है, प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, प्रॉब्लम वो है। हमारी पसंद मिलती थी और अब मैं उसे अपनी पसंद का एक सूट भी नहीं पहना सकती बिना झगड़ा किए। तो क्या ये वजह है? उस इंसान को क्या हुआ? हाँ, ऐसा लगता है उस इंसान को मैं जानती ही नहीं। हो सकता है वो तुम्हारे बारे में नहीं है। वो वापस आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो? बताओ, तुम कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या तुम मुझे खाते हुए देखोगी? नहीं, मुझे वापस ऑफिस जाना है। तो दूसरे लोग मुझे बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। प्यार दूरियों से ही तो प्यार बढ़ता है। हाय हाय। हाय, प्लीज। तो इस हफ्ते क्या हुआ? जैक, तुम शुरू क्यों नहीं करते? ओके, वैसे मैंने हर वो कोशिश की जो ये चाहती थी। यही तो प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ कोशिश करो, मैं चाहती हूँ कि तुम वो सब दिल से करो। देखिए, मेरी किसी भी कोशिश से ये खुश नहीं है, तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से तुम्हें मिलेगा? मोटिवेशन चाहिए? ठीक है, चलो शुरू से शुरू करते हैं। चलो मान लेते हैं अच्छा हुआ इस हफ्ते तुम दोनों यहाँ आ गए। थैंक यू। और ये भी मानना होगा कि अभी बहुत काम करना बाकी है। चलो अपनी शादी को एक टीम स्पोर्ट की तरह देखते हैं और तुम दोनों एक ही टीम में हो। तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल रहे हो। सच कहूँ तो मुझे ये नहीं लगता, सीरियसली। सच बोलो, तुम्हें जैक पर भरोसा है? क्या तुम उस पर डिपेंड कर सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमें इसके बारे में बात करनी होगी। मैंने किया क्या है? ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं है जैक। देखो, तुम दोनों बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे हो, जैसे बचपन में, पिछले संबंधों में, तुम जो भी हो उनसे ही बने हो। ये तुम हो लॉरेन और ये जैक है। देखो, तुम दोनों मार्बल से भरे हुए हो, जिसे कहते हैं सामान। और जब तुमने डेटिंग शुरू की, तुम दोनों बहुत शांत थे, इतने कि वो मार्बल्स खुद पर इस्तेमाल करते थे। पर अतरंग संबंधों में टकराना शुरू कर दिया, और वो भी एक दूसरे से।
ये स्वाभाविक ही है। हम इसे अलग नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर का बिहेवियर है। ये बाहर जा रहा है अब, और तुम्हें इससे निपटना होगा। आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मुझे लगता है बाकी का काम हमें अगले हफ्ते करना चाहिए, ठीक है? तुम सबसे खुश शादीशुदा इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ। तुम लोग अभी भी खुश कैसे हो? तुम्हारा वक्त कैसे बीत रहा है? बहुत शांति है। अब ये ऐसी चीज है जो तुम्हें यहाँ देखने नहीं मिलेगी। हेलो हेलो काश हेलो। कोई ऐसा होता जो मुझे भी घर पर देखकर खुश होता। अगर तुम्हारे पास कुत्ता होता तो। मुझे कुत्ता नहीं चाहिए। हमारे साथ पार्क में आओ। आज शनिवार है, तुम मजे कर सकती हो। मैं अपनी नई किताब पर काम कर रही हूँ। ओह, ये मजेदार लग रहा है। ये है मजेदार। आखिरकार मुझे आइडिया मिल गया। इसे कहते हैं हाउ टू अनलॉक द सीक्रेट टू हैप्पी मैरिज। तुम्हें पता है, अगर मैं लोगों को कुछ दे पाऊँ, कुछ मापने के लिए, जिससे वो लिस्ट को जान सके जैसा मैं कर रही हूँ, या हाँ, निकोल फेंक देगी मुझे और मैटी को। तो तुम्हें अब तक वो सीक्रेट मिला? अभी तक नहीं, पर मैं लिस्ट बना रही हूँ उन कस्टमर्स की जिनके साथ मैं काम करती हूँ या जिन कपल्स को मैं जानती हूँ, जैसे तुम लोग, अच्छी चीजों के लिए। बस एक बार मुझे कोई कॉमन चीज मिल जाए। वैसे ये सीक्रेट है, पर तुम लोग मजे करो। बाय, फिर मिलते हैं। बाय। नाश्ते के लिए शुक्रिया। आप और डैडी अलग क्यों हुए? मेरा मतलब दूसरी औरत थी, पर क्या यही बात थी? क्या ये रीजन काफी नहीं? मेरा मतलब अफेयर एक सिम्टम होता है, समस्या नहीं। पर मुझे लगता है तुम्हारे पापा की गर्लफ्रेंड समस्या थी। हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं। इसके अलावा सच तो ये है कि हमारी बनती नहीं थी। इससे मदद मिलेगी। तो क्या जस्टिन भी? नहीं 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 नहीं। तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, समझी? पर क्या आप अकेला महसूस नहीं करती? मेरे पास एक बिल्ली है। मुझे इस तरह मत देखो, वो सिर्फ एक बिल्ली है। और यही आपका सपना है जिंदगी में? सिर्फ एक बिल्ली के साथ खुश रहना जिंदगी भर? मैं किसी ऐसी चीज के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहती जो है ही नहीं। हाँ, देखो, पर ये चीज असल में होती है। मैंने देखी है। मुश्किल है, पर मैंने देखी है। देखिए, आपने भी देखी है। दादी और दादाजी में थी, वो खुश हैं। ठीक है, होती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में। और मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी मेरे पिता के नाम कर दी। क्या तुम ये कर पाओगी? हे जिल, जल्दी आ जाओ। वो तुम्हारे दादाजी कर लेंगे, बारिश आने वाली है। मैं आ रही हूँ। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सारा बोझ तुम्हारे कंधों पे है। आप जानती हैं, मैं एक नई किताब लिख रही हूँ जिसका नाम है हाउ टू अनलॉक द सीक्रेट टू हैप्पी मैरिज। ये तो अच्छी बात है। हाँ, नाम तो बढ़िया है, पर मेरे पास बस यही है। मैं समझ गई, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं। हाँ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ जो मेरी माँ ने बताया था। पहले किसी को ढूंढो और फिर उसका हाथ पकड़ के ऐसे रास्तों पर चलो जो मुश्किल हो। पता है, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप मुझे लिस्ट देंगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये इतना मुश्किल भी नहीं, बल्कि आसान है। हाँ, जानती हूँ ये मुश्किल है। आसान का कुछ कह नहीं सकती। मतलब आपने सही लड़का ढूंढ लिया। ये कैसे किया आपने? ढूंढ लिया? मेरी उम्र के 2 लड़के थे और इसके पास कार थी। मेरा परिवार एक छोटे शहर में था और वो हमारे पास ही रहता था। आपने दादाजी को चुना क्योंकि उनके पास कार थी? देखो, सच तो ये है कि मैं उस वक्त बहुत प्रैक्टिकली सोचती थी और वो सच में क्यूट था। वो बहुत क्यूट थे और उनके पास कार थी। तुम समझ गई। हे, हाय हाय हाय। तो तुमने सीक्रेट पता कर ली? तुम लोगों ने इसे कितना आसान बना दिया है। तुमने सोचा रिलेशनशिप आसान होती है? ये आसान नहीं है। क्या चल रहा है? कोई मदद चाहिए? नहीं, मुझे लगता है मैं सब संभाल लूंगी।
मैं इससे प्यार एरन, करता तुम हूँ। टेस्ट करोगे? ढूंढ ठीक लिया। है। बस अब बाकी का डिनर के टाइम। क्या तुम फ्रिज में बर्फ जमाने रख दोगे? और कैंडल्स भी जला देना प्लीज। अभी करता हूँ। थैंक्स हनी। वेल जाहिर है तुम्हें सब पता चल गया होगा। क्या? कमाल है, एरन तुम्हारे हाथों से खाना खाता है। अच्छा मजाक था। नहीं, मैं सीरियस हूँ। मेरा मतलब वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है और उसे उससे खुशी मिलती है। वो तुम्हें चाहता है। और कुछ हनी? थोड़ा म्यूजिक बढ़िया रहेगा। अपना खिलौना लेके डैडी के पास जाओ। तुम एक बढ़िया मास्टर हो। मुझे पता है उन्हें क्या चाहिए। मैं ले आता हूँ। यकीन नहीं हो रहा। It's so funny, but it seems I get so high in springtime. अच्छा सच में? मुझे लगा तुम लोगों के पास कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो मुझे चाहिए था। ये कोई तोहफा नहीं है। तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी। एरन मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है और हम दोनों बहुत खुश हैं और तुम्हारी उम्मीद कायम है। क्या तुमने उसे अलग बना दिया है? बस करो। पता है शायद कोई सीक्रेट है ही नहीं। मेरा मतलब खाली डब्बा जिसके अंदर कुछ नहीं है। पता है मैं सारा दिन शादीशुदा लोगों की प्रॉब्लम सुनती हूँ और मैं उन लोगों से यही कह सकती हूँ कि आपने शादी की ही क्यों। शायद तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। जानती हो लोग क्या सोचते हैं? उन्हें लगता है कि वो बनने वाले हैं बहुत छोटे समूह का हिस्सा जिससे उन्हें सही इंसान मिलेगा। पर होता क्या है? क्या होता है? करीबन 7 अरब लोग हैं दुनिया में। ठीक है, हाँ वो बहुत ही ऑड होते हैं। उनमें से तुम कितनों से मिली हो? क्या तुम सोई हो? नहीं, मुझे किताब खत्म करनी है जो रिलेशनशिप्स में खुशियों का सीक्रेट खोजेगी। और जब जस्टिन घर आएगा, अगर जस्टिन कभी घर आया तो मैं सीक्रेट जानना चाहूंगी। देखो ये राज की बात हम दोनों के बीच में रहेगी। मैं अपने पति से ऐसा बर्ताव करती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ वो मुझसे करे। ठीक है, देखो ये मजाक नहीं है। तुम देख सकती हो मैं कितनी परेशान हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा क्यों है कि लोग जानते हैं कि क्या होना चाहिए एक सक्सेसफुल शादी के लिए, पर बताते नहीं हैं। जैसे क्या बहुत खुशियाँ हैं पहले ही। अगर ये बात तुमने गलती से भी किसी को बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो हमारी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था पर हम ठीक थे। हम शादीशुदा ज़िंदगी एडजस्ट कर रहे थे और मैंने निर्णय लिया कि हमें एक कुत्ता चाहिए और हम ले आए। वो बहुत प्यारा था और अच्छा भी, बहुत प्यारा। हमने सारी किताबें पढ़ी पर कोई काम नहीं आई। फिर हमने क्लासेस लेना शुरू किया। वो बहुत अच्छी महिला थी, उसके काम में जादू था और उसने इस काम को काफी आसान बना दिया। उसने सलाह दी कि हम एक और कुत्ता ले ताकि दिन में हमारा कुत्ता अकेला न रहे। तो मैंने पूछा क्या इसके साथ मैं भी सीख सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद करना चाहती थी। ओ, तो उसने तुम्हें कुत्तों को शांत रखना सिखाया? उसने मुझे कुत्ते को ट्रेन करने के बारे में सब कुछ सिखाया। तो इसका मतलब तुमने गलती से अपने पति को ट्रेन कर दिया? नहीं, मुझे सिर्फ महसूस हुआ कि कुत्ते कितने अच्छे होते हैं। ठीक है, तो तुम कह रही हो कि टहलाना और खाना तुम्हारी शादी का सीक्रेट है? क्या ये अजीब लग रहा है? नहीं नहीं, ये बकवास नहीं लग रहा है, ये बस वाहियात लग रहा है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ हाय, मैं किताब ढूंढ रही हूँ कुत्तों को ट्रेन करने के लिए। ओह, किस तरह का है वो? मुझे नहीं पता, बस एक लेने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, ये बहुत मुश्किल भरा काम है। मेरे ख्याल से एक ट्रेन कुत्ता लेना ही सही होगा। बहुत बुरा समय था हमारा। उस बदबू से बचने के लिए हमें पूरा कारपेट ही बदलना पड़ा। ओह, इस तरफ देखते हैं। ओह हाँ, ये वाली। और तुम अपना समय लो और वो उठाओ जो तुम्हारे लिए ठीक हो। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। पिछले हफ्ते की बात के बारे में मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? मैं लाइब्रेरी गई थी और इस विषय पर कुछ किताबें देखी।
आश्चर्य की बात है, ये एक प्रकार का मनोविज्ञान जैसा है जो मैंने पहले भी देखा है। इनमें से कुछ को मैं अपनी किताब में इस्तेमाल करूंगी। हाय। किसको ट्रीट चाहिए? ट्रीट किसको चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। आ जाओ। देखा, यकीन नहीं होता। तुम्हें चाहिए? नहीं, तुम्हें पता है मैं कुकीज नहीं खाती, पर उनमें से एक कुत्ते को ले जाऊंगी जिससे तुम दूर भागती हो, सिर्फ कुछ समय के लिए। क्या तुम सीरियस हो? चलो चले। ओ देखो, उदास पपी अभी भी यही है। कहा था ना किसी को नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी किस्मत में यही लिखा है। या हो मेरे प्यारे बच्चे। ओह, हाँ। वेल, क्या ये ट्रेंड है? ओह, इसे संभालना आसान है। वो स्मार्ट है। तुम्हें लगता है ये स्मार्ट है? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं नहीं। वेल, मुझे लगता है हमें पहले बाहर जाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ हेनरी, आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। चलो चलते हैं। ठीक है, तुम तैयार हो? तुम्हें चलना होगा हेनरी, चलो, कम ऑन। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें समझ गई। हेनरी, आ जाओ। ऑलराइट, ठीक है, अपना टाइम लो, शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या उसने मुझे एक बीमार कुत्ता दे दिया है? हे हेनरी, हेनरी, क्या तुम जाना चाहते हो? काश बाथरूम जाने के लिए कोई ऐप होता तो हम एक और छोटी दुर्घटना से बच जाते हैं। करेला ऊपर से नींद चढ़ा। हाँ। प्लानिंग सारी प्रॉब्लम्स की चाबी होती है, तुम्हें पता चलेगा हेनरी। ऐसा ही जोएन के साथ था। ये क्या था? कुछ नहीं, सॉरी, ये पपी है। बताइए। क्या हम उसे बाहर ले आए? मुझे लग रहा है इससे गलत मैसेज जाएगा। मुझे लगता है उसे तकलीफ हो रही है। देखो जरा इसे। आ जाओ। ये जानवर है, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें उठाए, है ना? ये अच्छा तरीका नहीं है। मुझे अलग से पैसे लेने चाहिए मैटी को संभालने के लिए। वैसे ये मेरा नहीं है, पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। रात भर ये क्या करेगा? यकीन है अच्छे से रहा होगा। वेल, कुछ रातें बहुत बेकार होती हैं। ये मेरे स्केड्यूल में रहेगा। और जोएन के बारे में? उसे खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वेल, तुम नहीं कर सकते। तुम उसके साथ वो सब कुछ कर सकते हो जो उसे पसंद आएगा, पर आखिरकार उस पर निर्भर करता है। अपनी भावनाओं के लिए वो खुद जिम्मेदार है। पता है, काश कुछ हो सकता। हम उसे वापस ला सकते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, शायद इससे उसे खुशी मिले। ठीक है, मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलती हूँ, शायद जोएन के साथ। ओके, बाय बाय। ओके। हे, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि जस्टिन अकेले क्यों घूम रहा है और आपने एक कुत्ता पाल लिया। ये हो क्या रहा है? मैंने कोई कुत्ता नहीं पाला। मैं बस निकोल की मदद कर रही हूँ, और कुछ नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं? असल में आपके पति का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है। मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुमने ये किसी क्लास में सीखा है? मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहती, और ना ही अपने फैमिली प्लानिंग के बारे में। हडसन, एक कुत्ता बस एक कुत्ता होता है। हाँ, पर मैं आपको ये बताने आई थी कि डॉक्टर के यहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि जस्टिन अब जा चुका है। मैंने सोचा आपके लिए है। आज से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैं खुद ही फिक्स किया करूंगी। सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको बुरा लगेगा। ओह नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं ठीक हूँ। हाँ, एक बढ़िया कॉफी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता।
हडसन को नहीं पता कि वो किस बारे में बात करे, उसे पता है? मेरा मतलब उसे क्या पता है? उसे बच्चे के बारे में क्या पता है? मेरा मतलब है मैं उन औरतों जैसी नहीं हूँ जो बच्चे पालते हैं। मेरे पास अपना करियर है। मैं बच्चे का क्या करूंगी? I mean, मैं बच्चे को किसी कॉर्नर में नहीं फेंक सकती। सुन रहे हो ना तुम? और कमाल की बात है, निकोल ने मुझ पर भरोसा कैसे कर लिया तुम्हारा ख्याल रखने के लिए? हे दोस्त, क्या हुआ? क्या तुम्हें अंधेरे से डर लग रहा है? ठीक है, मैं बस एक बार के लिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। मैं बस एक बार के लिए कर रही हूँ, ठीक है? पर तुम्हें अपने घर के अंदर ही रहना होगा। मैं तुम्हें गलत ट्रेनिंग नहीं देना चाहती। हे, मेरी पूरी बात सुनो। तुम मेरे बेड के बगल में सो सकते हो, ठीक है? मुझे पता है शायद तुम अकेले हो और अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं थक जाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ नो, नहीं 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 नहीं, बाहर जाना होगा, हमें बाहर जाना होगा। चलो। ओके। मैं कुत्ता वापस देने आ रही हूँ। मैंने उसे दिखाया बाथरूम कहाँ जाना चाहिए, पर वो हर जगह जा रहा है वहाँ छोड़कर। और हाँ, मुझे नहीं पता था कि कुत्ते रात भर जागते हैं। मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। वो एक पपी है, उसे समय लगेगा। तुम्हें सिर्फ थोड़ा सब्र रखना होगा। अच्छा, तो मैं कब सोने जाऊँ फिर? क्या होगा अगर मैं किसी क्लाइंट से बात करते वक्त सो गई? अपनी किताब के लिए रिसर्च कैसे करोगी? ठीक है, ये वैसे ये सही नहीं है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्लास में आओ, हम बेसिक कमांड से चालू करेंगे। अरे वाह, क्या बात है। आप सब तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। कितने प्यार से बैठे हैं। शाबाश। हाय। ऐसे हम जब कुत्तों से कुछ करवाना चाहते हैं तो उन्हें डांटते नहीं हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं। देखो, हेनरी, सिट। ओह, ठीक है, ये मैंने पहले भी देखा है। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके साथ यही चीज प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये हेनरी के लिए। ठीक है। ठीक है, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हेनरी। अब अगले हफ्ते मिलते हैं। याद रखना, छोटी लीश अपने करीब रखनी है। ये अच्छा है ना? हाँ, सच में वो गुड बॉय है। Well, तुमने इसे कितना आसान बना दिया। बस कुछ नया सीखते हैं तो उनकी तारीफ करो। ये मैं अपनी किताब में लिखूंगी। क्या तुम्हारी जस्टिन से बात हुई? नहीं, एक शब्द भी नहीं। मुझे लगा शायद वो मैसेज वगैरह करेगा, लेकिन क्या तुमने कोशिश की? मेरी असिस्टेंट उसकी खबर रखती है। तुम कॉल कर सकती हो। तुम्हें लगता है? खैर, हम स्कूल में नहीं हैं और हमारी शादी हो गई है ना? ठीक है, वो कॉल तो कर सकता था ना अगर उसे बात करनी है तो। क्या तुम्हें सब ठीक करना है? तो पहला कदम उठाओ। मुझे क्या कहना चाहिए? वैसे शादी तो तुम बचाती हो, तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। पर शुरुआत के लिए तुम कुछ ऐसा कह सकती हो। तुम कैसे हो? कहाँ हो? ऐसे शुरू करो। ठीक है। हाँ, ठीक है। मैं कर सकती हूँ। हाँ, उम्मीद है तुम अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ।
ये जगह बहुत सुंदर है। तुम कैसी हो? मैं तुम्हें यहाँ की तस्वीरें भेजूंगा, बाद में बात करते हैं। लव यू। बहुत रात हो गई होगी। गुड नाइट। गुड नाइट जस्टिन, आई लव यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अजीब है? बताओ। हेनरी, ये मोना है। मोना, हेनरी। इससे तो अच्छा तुम एक बिल्ली रख लेती। मुझे माफ करना, पर आज की बात तो मेरे दिमाग से ही उतर गई। क्या तुम्हारे नौकर छुट्टी पर है? और नहीं, मैं तो बस कुकीज बना रही थी। तुम तो कुकीज खाती भी नहीं। well, मुझे लगा जस्टिन आएगा तो उसे अच्छा लगेगा। कहाँ से आएगा? वो यूरोप में है। यूरोप? हाँ, वो वहाँ काम कर रहा है। वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ आऊँ, लेकिन तुम्हें पता है ना यहाँ कितना काम है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए? वो एक एडवेंचर एक्सपेडिशन स्पेशलिस्ट है। हाँ, मैं जानती हूँ, ये एक गाइड का काम है। well, तुम जिस तरीके से बोल रही हो ये अच्छा नहीं है। हाँ, पर मैंने सिर्फ वही कहा जो सच है। वो खुश नहीं था। सबको लगता है कि खुशी सब कुछ है, लेकिन खुशी, मेरा मतलब है खुशी सिर्फ एक दिखावा है। मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम खुश हो? चलो, कम से कम तुम कुछ तो कर रही हो। ये क्या है? इसे कहते हैं हाउ टू अनलॉक द सीक्रेट टू हैप्पी मैरिज। बढ़िया, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। ओह, लगता है हेनरी को तुम्हारी जरूरत है। हेनरी! लेकिन कोई भी वजन कम करने के लिए ऐसे राइटर की किताब नहीं लेता जो खुद मोटा हो। आज हम नीचे जाना सीखेंगे, जैसे कि हमने पहले बैठना सीखा था। वैसे ये बहुत जल्दी सीख जाएगा। शुरुआत की क्लास में तुम्हें नहीं भेजना चाहिए। तुम अच्छा कर रहे हो। सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी है। जब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कुत्ता पूरी तरह नीचे जाए तो तुम उनके नाक के सामने ट्रीट रखो, और जब उनका पेट ज़मीन को छूने लगे तो तुम उन्हें ट्रीट दे दो और कहो गुड डॉगी, और काम हो गया। समझ गए? ये बढ़िया है, ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहो। बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ओके, सब लोग प्रैक्टिस करो नेक्स्ट वीक तक, और फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं। ख्याल रखो। तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। गुड, थैंक्स। मैं हेनरी से बात कर रही थी, पर तुमने भी बढ़िया किया। कल रात मैंने जस्टिन को मैसेज किया। कैसा है वो? अच्छा है शायद, उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत है। हाँ, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये तुम्हारा बेस्ट स्टूडेंट है। वैसे मैं कुत्तों में भेदभाव नहीं करती, लेकिन ये सबसे अच्छा है। मुझे पता था। मेरे पास एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। आप करना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं शर्त लगा सकती हूँ आप लोग ये डेटिंग के वक्त करते होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग शुक्रिया कहें और स्वागत करें जैसे आप एक अजनबी से करते हैं। एक दूसरे को ग्रांटेड लेना इजी होता है, लेकिन एक सिंपल थैंक यू। पर हम ऐसा क्यों करें? अगर मेरी कोई गलती है तो इनकी भी है। सारी गलती सिर्फ मेरी नहीं है। मैं घर में इनसे ज्यादा काम करती हूँ। अगर तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो तो मैं वो कर दूंगा। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर को पता हो कि हमें क्या चाहिए बिना उन्हें बताए, जो कि बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब, अगर हम खुद से ऑनेस्ट रहें तो हम जान सकते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, पर हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, पर मैं इसे नहीं बताती। तुम जैक को क्यों नहीं बताती कि तुम्हें क्या चाहिए? वो दिमाग नहीं पढ़ सकता। तुम्हें किस बात का डर है? जैक को एक मौका दो तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने के लिए। वो दुश्मन नहीं है। तुम कितने अच्छे हो हेनरी, तुम सच में कितने अच्छे हो। हाँ तुम हो। तुम बाहर कितने अच्छे से रहते हो। ओके,
जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ। जेल, मैं अभी शिखर पर पहुंचा हूं और ये खूबसूरत जगह है। मैं जिस तरह से वहां से निकला, मैं उसके बारे में सोच रहा था। मुझे माफ कर दो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोचती हो। ओके, जस्टिन सिर्फ काम नहीं कर रहा है। हाँ, मुझे पता है। मुझे लगता है वो घर आना चाहता है। वो जानना चाहता है कि मैं क्या चाहती हूँ। असल में उसे पता है, वो बस जानना चाहता है कि घर आना कितना सुरक्षित है। सुरक्षित? तुम्हें ये बात उसे समझानी होगी कि वो ऐसे ही कभी भी घर छोड़कर नहीं जा सकता। पता नहीं किसके साथ घूम रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस, उसे बस थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए था। तुम समझदार हो। सोचो वो क्यों चला गया। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? नहीं, रिलैक्स। तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं। नहीं मॉम, हम 50-50 हैं। तुम क्या चाहती हो? वो ये समझे कि तुम उसके इंतजार में बैठी हो, या तुम ये चाहती हो कि वो सोचे कि उसने क्या क्या मिस कर दिया? जस्टिन पापा जैसा नहीं है। पर वो एक आदमी है, तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल करके तुम्हें हराएगा। नहीं नहीं हेनरी, हेनरी नहीं नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये मोना का है। उफ। जानती है, जस्टिन मेरा दुश्मन नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर तुम उसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकती हो। आ जाओ, चलो हेनरी, चलते हैं। ठीक है। ये कितना खूबसूरत है। सच में? तो कल रात मैंने जस्टिन को मैसेज किया था। मैंने कहा कि मुझे उसकी याद आ रही है और उसे घर आ जाना चाहिए। और उसने क्या कहा? कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल से मैंने उसका बहुत इंतजार किया। ये तुम कैसे जानती हो? नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता जब मैं इनडिसाइसिव होती हूँ। उसे पता है उसे क्या चाहिए, वो डिसाइसिव खैर, है। तुमने अपने मन की बात की और वो सही है। मुझे तुम पर गर्व है। शायद मेरी माँ सही कह रही है, शायद वो अकेला नहीं है। क्या पता उसका फोन खराब हो या फिर वहाँ नेटवर्क ना हो। क्या पता वो पहाड़ के शिखर पर फंस गया हो, किसी बर्फ के तूफान में, या पहाड़ी बकरियों से लड़ रहा हो। तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो तुमसे कांटेक्ट करेगा। उम्मीद करती हूँ। तुम लोगों को मेरी दोस्त याद है जो मेरे साथ काम करती थी? अब हम दोस्त नहीं हैं। क्यों? वो तो बहुत अच्छी थी। हाँ, मुझे भी यही लगता था जब तक उसने नहीं बताया कि वो लैरी से प्यार करती है। सोचो कि मैंने ही उन दोनों को मिलवाया था। ओह ये बहुत बुरी नहीं। बात है। तुम्हें लगता है कि तुम सब जानती हो और अचानक से तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ता है। वकील का खर्चा अलग से, और फिर तुम अपने सारे फ्रेंड्स को खो देती हो क्योंकि वो कपल फ्रेंड्स थे, और किसी एक का पक्ष लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। क्या तुम्हें यकीन है वो अभी भी काम कर रहा है? ओह, मुझे जस्टिन पर भरोसा है। हेनरी कैसा है? ओह, वो बहुत अच्छा है। एक दिन उसने मुझे सच बहुत में? हंसाया। वो बहुत क्यूट है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। देखो, अपार्टमेंट के बाहर कौन घूम रहा था? जस्टिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब घर पहुंचा तो तुम वहां पर नहीं थी। कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही थी। ठीक है, पर तुमने फोन क्यों नहीं किया? वो बैटरी खत्म हो गई थी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, पर हाँ शुक्रिया। हाँ, क्यों नहीं। चलो एरन, मेरी मदद करो। हाय, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? ओह, वो बाद में बताऊंगा, पर तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओह नहीं, मैं नहीं लग रही हूँ। तुम घर जाना चाहोगे? ये हेनरी कौन है? क्या? हेनरी,
निकोल ने तुमसे पूछा ना वो कैसा है? हेनरी मेरा दोस्त है। ओह, कहाँ मिली उसे? एक ग्रुप में। तुम्हारा क्लाइंट है? हाँ। तो तुम निकोल से अपने क्लाइंट के बारे में भी बात करती हो? ओ हाँ, कभी कभी। कहीं तुम जेलस तो नहीं हो ना? हाँ, मुझे बस जानना था कि मैंने क्या मिस किया। हाँ, सच में तुम तो मुझे जानते हो। घर चलें क्या? हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, चलो चले। हाँ, चलते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ और ये किसका डॉगी है? मेरा है, मतलब हमारा है। क्या? तुम हमेशा कहती थी ये बेकार होते इसलिए तुम्हें नहीं चाहिए। हाँ, मैं सही थी, पर देखो इसे कितना क्यूट है। इसका नाम क्या है? ये जॉर्ज। मुझे पता नहीं था तुम्हें डॉग्स पसंद है। मुझे भी नहीं, पर शायद मुझे पसंद है। ये तुम पर सूट करता है। हाय। मैं जाकर नहा कर आता हूँ और फिर थोड़ा सो जाता हूँ और आज रात को हम बाहर जाएंगे। ठीक है, अच्छा है। हे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं तुम्हें जॉर्ज कहूँ? थोड़े टाइम के लिए बस। तुम्हें सूट पहनने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा अगर मैं थोड़ा अच्छा लगूं तो शायद तुम डांस करो डिनर के बाद। अब तुम डांस करोगे? वाह, ये शायद इस ट्रिप का कमाल वो है। तो बहुत बढ़िया थी। ये देखो, काश तुम साथ में होती। ये तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। मैंने अपने बारे में बहुत सोचा जब दूर था और हम किस तरफ जा रहे हैं। मैंने भी। हे, बताओ क्या तुम्हें इसकी जरूरत है या फिर करियर ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, जैसा आमतौर पर लोग सोचते हैं? क्योंकि तुम कमिटेड हो हमारे प्रति। हाँ, मैं चाहती हूँ। मैं सच में चाहती हूँ। हाय। कैसे हो? क्या बात है, तुम पहले से बहुत बेहतर दिख रहे हो। मैं वो थोड़ा खो गया। हे, कैसे हो हेनरी? तो तुम अपना काम खत्म करके समय पे लौट आए? हाँ, मैं वो थक गया था घूमते घूमते बहुत। तो मुझे वहाँ क्या उसे- समय हुआ होगा अभी? मुझे उसे क्या बुलाना चाहिए? जॉर्ज। करीबन 8 बजे होंगे। थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हम बस हम जॉर्ज को टहलाने ले जा रहे हैं ताकि उसे लीश में रहना सिखा सके। उसे अभी भी पसंद नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि उसकी लिस्ट छोटी होनी चाहिए ताकि वो तुम्हारे करीब ही रहे। हाँ, तुमने अच्छा काम किया जॉर्ज के लिए। शुक्रिया। जॉर्ज कौन ये है? कुत्ता। डॉग? ओह, कुत्ता। जॉर्ज, तुम्हें याद है तुमने किंग जॉर्ज बुलाया था उसे एक बार? याद है ना तुम्हें? ओह, तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है? क्योंकि जेलियन उसे राजा की तरह लगता है और ये कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। इससे याद आया कि मुझे घर जाना चाहिए। मुझे कुकीज बनाने हैं। तुम्हें बनाना आता है? हाँ, निकोल ने मुझे सिखाया है। उनके पास कुछ सीक्रेट चीजें हैं, बहुत बढ़िया। तुम बस इंतजार करो। ठीक है। ठीक है गाइस, हम बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं। आ जाओ जॉर्ज। देखो आ जाओ, कितनी जॉर्ज। जल्दी सीख गया है। चलो हाँ, चलो। वो अच्छा कर रहा है। मुझे लगा मैं सपना देख रहा था। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। पहले मैं घर से दूर नहीं रह पाता था। ये अब तक का सबसे अच्छा है। मैं सोच रहा था शायद ऑफिस की जॉब इतनी बुरी नहीं होगी। एक रूटीन भी बन जाएगा और वीकेंड पे ऑफ भी मिलेगा।
तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। रुको रुको, तुम्हें ऑफिस जॉब नहीं चाहिए थी? एक चढ़ाई की मशीन बनाने वाली कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया था, शायद मुझे ट्राई करना चाहिए। वैसे और ऑप्शंस देखना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। ओह, नई किताब किस बारे में है? ओह, तुम्हें वो कुछ खास पसंद पर नहीं मुझे आई? करनी है। ये पहली किताब की सीक्वल है। अपना तीसरा पति कैसे चुने। क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? चलो जॉर्ज, हम बाहर चलते हैं। ये तुम्हारे लिए ऐसा करता है? क्या करता है? मुझे नहीं समझ आता, तुम हेनरी को जॉर्ज क्यों बुला रही हो? वैसे ये समझना बहुत मुश्किल है, मुझे खुद भी यकीन नहीं है। पर जब जस्टिन अंदर आया तो उसने मुझे चौंका दिया। उसने तुम्हें बोलते सुना कि हेनरी कैसा है। हाँ तो? और फिर उसने मुझसे पूछा हेनरी कौन है। मैं नहीं बताना चाहती थी कुत्ता लाई हूँ। क्यों? वेल, ये बस मुझे नहीं लगा कि मुझे उसे कुछ भी बताना चाहिए, और मैं उसे नहीं बताना चाहती थी कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। और फिर कार्ला ने मुझे मैसेज किया कि वो अपने गिल्ड से बाहर आ गया और मैं बस चौंक गई। हनी, वो स्मेल शायद 2 दिन की ट्रैवलिंग की वजह से थी। तुम्हें लगता है उसका नाम जॉर्ज रखने से कुछ मदद मिलेगी? वैसे मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हेनरी सिर्फ एक दोस्त है। हेनरी दोस्त नहीं है, हेनरी तुम्हारा कुत्ता है। वैसे मुझे पता था जब हम घर जाएंगे मैं उसे नहीं बता सकूंगी कि हेनरी हमारे कुत्ते का नाम है, तो मैंने उसे जॉर्ज बोल दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिल, तुम थेरेपिस्ट हो, तुम्हें गलत नहीं लग रहा अपने पति को कुत्ते से जेलस करवा के? ठीक है, क्या तुम सुन रही हो? मेरा ऐसा इरादा नहीं था, ये बस हो गया। मुझे यकीन है वो ये सब भूल गया होगा। ठीक है, उस सब के अलावा जस्टिन के साथ कैसा चल रहा है? डिनर के बाद हमने डांस किया। जस्टिन को तो डांस नहीं पसंद। हाँ, मैं जानती हूँ, और ये उसका आइडिया था। ये कमाल हो गया। मैं तो एरन को डांस के लिए नहीं ले जा सकती। ठीक है, मुझे जाना होगा क्योंकि एक क्लाइंट आने वाला। नहीं, फिर क्या हुआ? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हे, हाय, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। क्या बात है, आज बड़ी परेशान दिख रही हो? मैंने ओवर रिएक्ट किया, माफ करना। नहीं, तुम जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। सब कुछ ठीक है अभी। डेरेक कहाँ है? उसे बताया यहाँ आ रही हो? नहीं। एमी, कल रात क्या हुआ? डेरेक का दिन खराब गुजर रहा था। एमी, मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ, पर डेरेक को भी समझना चाहिए। अगर तुम कोशिश करोगी तो उसकी मदद कर सकती हो। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? मैं उसकी मदद की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो? मुझे एक चाहिए। शायद हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम रेडी हो? हम करेंगे क्योंकि हम अच्छी जगह पर हैं। और उसने हेनरी के बारे में नहीं पूछा? नहीं, वो ये सब भूल गया होगा। हे, जिल कहाँ है? मैं उसे सरप्राइज देने आया हूँ और देखो लंच के लिए फ्री है। उनका हेयर ड्रेसर के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं उसकी टेबल पर एक मैसेज छोड़ देता हूँ। मैं बहुत जेलस हूँ, मुझे भी ये करना था। तुम्हारी ट्रिप इंस्टाग्राम। ओह हाँ, वो बढ़िया थी। घर आकर अच्छा लगा। अच्छा हुआ आप वापस आ गए। यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं। मैं जिलियन के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था पर वो बिस्किट्स बनाने लगी। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ।
वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे मैं छोड़ कर गया था। कुछ तो हुआ है जब मैं नहीं था। शायद तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। वो बता रही थी कि वो किसी के साथ थी जब मैं नहीं था। उसमें उसकी गलती नहीं थी। तुमने मुझे भी नहीं बताया था। मुझे एक नोट मिली। तुम एक नोट छोड़ सकते थे जाने से पहले। सॉरी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। ठीक है, क्या ये बहुत मुश्किल था? तो क्या मैं निकी से पूछूं कि उसे जिलियन के बारे में क्या पता? नहीं नहीं, निकोल से मत पूछना, वो जिल को बता देगी। तो तुम जाओ और खुद से पूछ लो। मैंने पूछा, उसने कहा कि वो दोस्त थे। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं है यार, ये सही नहीं है। अगर निकी को पता चल गया तो वो बहुत दुखी होगी। मुझे बस उसका एड्रेस चाहिए। वो उसे 7 बजे उठाती है। जल्दी। मुझे पासवर्ड चाहिए। ठीक है, हमने कोशिश की, चलो चलें। ओ, कोई आ रहा है। रुको, मुझे नोट्स मिले उसकी नई किताब के, पता नहीं किस बारे में है। रुको और पढ़ो, जब वो मिले हमें क्या करना चाहिए? शांत रहो, हमें यहाँ होने का पूरा अधिकार है। ओ, ठीक है। 1 मिनट, मैं बात करूंगा। ठीक है। हे, माफ करना, ऑफिस बंद हो चुका है और हम ठीक करने आए थे कंप्यूटर। ओ, मेरा चश्मा छूट गया था और मिस जेम्स ने कहा वो मुझे मिलेंगी। ओह हाँ, 1 मिनट। माफ करना, मैंने देखा नहीं। ओह ठीक है, मैं उनका इंतजार करूंगा। ओह ठीक है, यहीं पर ठीक है। हमें उनके आने की जल्दी नहीं है। हाँ। ओह, ये रहा। ओह, मेरा चश्मा। हेनरी के बारे में कुछ, और मेरे और तुम्हारे। मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में कुछ क्यों होगा? ओह, मैं हेनरी हूँ। हैंक तो निकनेम है। तुम हेनरी हो और तुम सुबह उठाए जाते हो 7 बजे। ओह, मेरे बारे में क्या लिखा है? तुम देख नहीं पाओगे। अरे मैं देखना चाहता हूँ। समानताएं पति और कुत्ते को सिखाने के लिए। मुझे लगता है निकोल की किताबें हैं, शायद जॉर्ज के लिए लाई होगी। नहीं, ये हमारे लिए है। हमें ट्रेन किया गया है। मुझे लगा मुझ में ही समस्या है। हे, तुम नहीं जा सकते जब तक मैं पता न लगा लूं तुम्हारे और मेरी बीवी के बीच में क्या चल रहा है। तुम्हारी बीवी? हाँ, मतलब तुम उसे कब से जानते हो? मिस जेम्स? मुझे नहीं पता, शायद 2 या 3 महीने से। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी बीवी होशियार है। बिल्कुल सही। जस्टिन, एरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं यहाँ पर कुछ चीजें देखने के लिए आया था। मैं बस अपना चश्मा लेने आया था। मेरे ऑफिस में? शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। किस चीज में? मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ करना, ये लो। अगले हफ्ते मिलते हैं। ओह, तुम नहीं जा सकते जब तक मेरी बीवी बताती नहीं कि तुम दोनों का क्या चल रहा है। जस्टिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, सब ठीक है, मैं सब क्लियर कर दूंगी। अब अगले हफ्ते मिलते हैं। नहीं ठीक है, मैं अपने तरीके से देख लूंगा। जस्टिन, अच्छी खबर है, हेनरी कुत्ता है, इंसान नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। बढ़िया। मतलब मैं तुम्हारी रिसर्च का हिस्सा था? मैं तुम्हारे कुत्ते की तरह ट्रेन हो गया हूँ या नहीं? ऐसा नहीं है। तो कैसा है जिल, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। वेल, मैं रिसर्च कर रही थी कि सोसाइटी में जानवरों और इंसानों को कैसे एडजस्ट करना चाहिए। और अगर तुम इसके बारे में सोचो तो ठीक है, मुझे पता है कि तुम क्यों इतने कंफ्यूज दिख रहे हो, पर सच में मेरा यकीन करो, तुम्हारी वजह से मैंने सोचा कि कोई और भी है। वो मेरी गलती नहीं थी, वो बस हो गया, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं परेशान हो गया था तुम्हें किसी और के साथ सोचकर। मैंने तुमसे कहा था वो एक दोस्त है। वो एक दोस्त नहीं है, कुत्ता है जिल। तुमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, जब तुमने सोचा कि कोई और है तो क्या तुमने सोचा सब पुरुषों के बारे में, है ना, कि हम साधारण जीव हैं, हम हमारे आसपास की चीजें खराब कर देते हैं? जस्टिन प्लीज मुझे माफ कर दो, ये बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अपने मालिक की मानसिक स्थिति की वजह से वो प्यार दिखाते हैं कि जब मालिक दुखी होता है, और प्यार दिखाते हैं बिना किसी स्वार्थ के, और यही उन्हें बनाता है सच्चा साथी।
हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हेनरी ये समझता तो वो भी चला जाता। नहीं रुको जस्टिन, प्लीज कम ऑन बस। हे जस्टिन, मैं हूँ। I'm सॉरी। क्या तुम प्लीज कॉल बैक कर सकते हो? हम बात कर सकते हैं। ओके, बाय। हे, आओ हेनरी। मैंने सच में इस बार गड़बड़ कर दी। हाँ, तुमने किया है। अब हम क्या करेंगे हेनरी? आज की शुरुआत हम तुम्हारी पहचान से करेंगे। आज के सेशन के लिए तुम्हारा क्या लक्ष्य है? पर इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ये रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। इसकी मदद से हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ याद रहेगा। क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। चलो बताओ कि क्या चल रहा है। हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं। पिछले 5 साल से सब कुछ बिगड़ता ही चला जा रहा है। मुझे यकीन है मेरे हस्बैंड का जरूर कहीं चक्कर चल रहा है। मुझे महसूस हो रहा है। क्या तुमने उससे पूछा? मैं क्या पूछूं? कि उसका कहीं अफेयर है? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूंगी तुम मुझे 3 शब्द कहो अपनी शादी को डिस्क्राइब करने के लिए कि तुम क्या चाहती हो। बिल्कुल अनोखी, बस इतना ही। तुम्हारे हस्बैंड के आने से पहले मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता वो आएंगे। क्यों नहीं? मैं उससे नहीं पूछूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे लिए इतना काफी है। हम तुम पर फोकस करेंगे। क्या तुम अपने मैरिज को बचाना चाहोगी अगर मिस्टर बार्नेट ऐसा करना चाहे तो? नहीं, अब और नहीं। शुक्रिया। तुम मुझे उसके साथ ऐसे कैसे करने दे सकती हो? तुमने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो सिर्फ कुकीज बनाई। नहीं, मैंने उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई। मैंने उसे वो बनने को कहा वो जो कभी बनना नहीं चाहता था। तुमने उसका दिल नहीं तोड़ा। ऐसी बातें मत सोचो और बैठ जाओ। देखो, वो बस मुझे खुश देखना चाहता था। पर आप किसी को खुश नहीं कर सकते, राइट? मेरा मतलब है मैं चाहती हूँ उसे खुश रखना, पर मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता। वो टूट गया है। शायद उसका घमंड टूटा और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे कुकीज नहीं खा रही हूँ। इसका जस्टिन से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ है। मैंने उसे सिखाया और वो जस्टिन नहीं रहा। वो बस एरन हो गया। इसका जस्टिन और एरन से कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है? सिर्फ तुमसे था। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने जस्टिन के साथ क्या किया। दरअसल तुम बदल गई हो, जस्टिन नहीं। यकीन नहीं हो रहा तुमने ये किया मेरे साथ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें जरूरत थी और तुमने मेरी सलाह नहीं ली। ये सच नहीं है। मैंने तुमसे और दादी से पूछा था और हम दोनों ने समझाया और तुमने सुना नहीं। ठीक है, तुम्हारी शादी अच्छी चल रही है सिर्फ इसलिए तुम रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं बन जाती, समझी? वो मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा था। बिल्कुल रहेगा। तुमने उसे अपने कुत्ते से जलना सिखाया। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे धोखा दे रहा है। मैं बस उसकी अटेंशन चाहती थी। बस यही बात है। आखिरकार मैं उसे वापस पा गई और मैंने उसे फिर खो दिया। तुमने उसे नहीं खोया। उसका गुस्सा शांत होने के लिए वक्त दो। सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आज बिस्तर पे मैं सोऊंगा। ये मेरा बेड है।
ये तुम्हारा नहीं होता अगर मैं यहाँ पर नहीं होता। तुम भूल रहे हो, ये सब तुम्हारी बीवी की वजह से शुरू हुआ हे, तुम मेरी पत्नी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। था। शायद तुम बिस्तर पर सोना चाहते हो और कुत्ते जैसा व्यवहार करना चाहते हो। नहीं, यहाँ पर मैं बदबू आती है और बिस्कुट जैसी नहीं। क्या तुमने कभी निकोल्स के चॉकलेट चिप कुकी खाए हैं? उसने जिलियन को रेसिपी बताई थी। मुझे लगता है सीक्रेट चीज ड्रग थी। वो हमें ड्रग देते थे ताकि जो भी चाहे वो करवा सके। तुम्हें देखना चाहिए निकोल कुत्तों के साथ कैसे पेश आती है। जिल मेरे झूठे ग्लास में पानी तक नहीं पीती, पर वो उसकी पॉटी उठाती है। तुम्हें अब सच में अपने कुत्ते से जलन होने लगी है। हाँ, मुझे पता है कि जिल के साथ कौन सोता है रोज रात को, जॉर्ज या हेनरी, जो भी उसका नाम है। मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है, पर 40% कुत्तों के मालिक कुत्तों को घर के सदस्य की तरह देखते हैं। इसका मतलब है वो समाज में रहने लायक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अच्छे से स्वागत हुआ, मैं भाग गया। इससे मुझे घर जाना है। हे, शांत रहो। घर नहीं जा सकते ऐसे, हम अपनी शर्तों पर जाएंगे। सच में? क्या हम? क्योंकि तुम्हारे पैर सूंघने के बाद जिलियन से तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी घर में लेने के लिए। शायद तुम्हारी कोई इज्जत नहीं हो, पर मेरी है। तुम अपनी इज्जत लेकर बैठो, मैं घर जा रहा हूं अपनी बीवी से माफी मांगने। तुम किस लिए माफी मांगोगे? फर्क नहीं पड़ता। हे बेब, सुंदर लग रही हो अपनी छोटी सी किताब पढ़ते हुए। लव यू। आई एम सॉरी, आज मैं अपने बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। मैं यहाँ के अलावा और कहीं ठीक नहीं रह सकता और मैं अब कभी नहीं जाऊँगा। वेलकम होम। तुम उन दोनों को साथ में देखोगी। वो इतना घरेलू नहीं है जितना मैं हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर लूं? क्या इन्हें कोई देखेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो कितना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को? 2 साल। और अपने पति के साथ कब से प्रॉब्लम में हो? अगर सच कहूँ तो शादी होने से पहले। और तुमने उन्हें नजरअंदाज किया, क्यों? मेरे सब दोस्त शादी कर रहे थे इसलिए। और तुम भी यही चाहती थी? हमारी शादी बहुत शानदार थी। और तुमने शादी कर ली और तुम्हें पता चला कि शादी करने से कुछ ठीक नहीं होता, परेशानियां खत्म नहीं होती? नहीं, हो गई। हमने बहुत शानदार हनीमून मनाया। हम पूरे 1 महीने इटली में रहे और जब हम वापस आए तो धीरे धीरे सब कुछ बोरिंग हो गया। बोरिंग? हाँ, बहुत बोरिंग। वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तुम इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम जानती हो? हर वक्त वो काम करता है, घर पर होता है तब भी। और तुमने उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई? मैं जब भी ये बात करती हूँ गुस्सा हो जाता है और फिर हमारा झगड़ा हो जाता है। तो तुमने बच्चा पैदा करने की सोची? मुझे लगा इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। और तुम्हारे पति को भी ये ठीक लगा? मैंने तब कहा जब मैं प्रेग्नेंट हुई। मुझे लगा वो रोमांटिक होगा। पुरानी पिक्चरों की तरह। मुझे पुरानी पिक्चरें पसंद है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस डिसीजन में उसे इन्वॉल्व करना चाहिए था? मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं दवाइयाँ ले रही थी और फिर मैंने बंद कर दी और मैं प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, वो सब तो ठीक है। तो तुम अब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ पीटर मेरे साथ और वक्त गुजारे। और तुम्हें लगा इससे मदद मिलेगी? मुझे लग रहा है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। उसके साथ? ठीक है। Sun lays upon us, staining the inches of skin. Oh, says the clouds as they whisper above us.
ये क्या हो रहा है? ये क्या तरीका है मॉम? मुझे तुमने ही चाबी दी है। हाँ, इमरजेंसी के लिए। हाँ तो ये बताओ तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? वेल, मैं थोड़ी बिजी थी। तुमने सही कहा। वैसा हो ही नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था। मुझ में क्या खराबी है? तुम में कोई खराबी नहीं है। मुझे तो लगा था सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वेल, ऐसा था, अब गड़बड़ हो गई। तो ठीक करो। मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। ओह, शायद तुम भूल गई हो कि लोग अपने रिश्ते ठीक करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। दुनिया भर के लोग तुम्हारी लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं। मैं सोच नहीं सकती क्यों। मेरा मतलब, मेरा खुद का पति मुझसे बात नहीं करता। तो क्या तुम हार मान जाओगी? मुझे नहीं पता, शायद तुम सही हो। शायद मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास हेनरी है। तुम मेरी बात क्यों मान रही हो? मुझे सच में नहीं पता। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने किया वो तुम करो। तुम अपनी गलतियाँ खुद करो। ठीक है, मेरी माँ कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है? मैं तो खुद अपने आप को ढूंढ रही हूँ। असल में वो मेरे पास नहीं है जो मुझे हमेशा से चाहिए था। पर हम बदल सकते हैं। तुम वो मत करो जो तुम करना नहीं चाहती हो। ये तो निकल ही नहीं रहा है। अब तुम क्या करोगी? क्योंकि 1 घंटा हो गया है। तुम्हें धमाका करना पड़ेगा। हाँ मॉम, शायद। थैंक यू। तुमने कर दिया। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे लिए, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। हेनरी, आप हेनरी खड़े हो जाओ। हेनरी खड़े हो जाओ। वेल, मुझे लगता है आज वो समझ नहीं रहा। खैर, ये अच्छा वक्त है बताने के लिए कि हेनरी के लिए फैमिली मिल गई है। वो लोग एक बड़े से घर में जा रहे हैं जहाँ पर फेंस होगा और बैकयार्ड होगा। और वैसे भी तुम इसे घर मिलने तक ही रखने वाली थी। तो वो लोग इसे नहीं रख सकते, मैं इसे रखूंगी। मैंने उनसे वादा किया है। बल मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसे ट्रेन किया है। चिल, कोई बड़ी बात नहीं है। हम दूसरा पपी ले आएंगे, बिल्कुल इसकी तरह। मैं ट्रेनिंग में मदद करूंगी और तुम जो चाहो उसे बुला सकती हो। जॉर्ज, हेनरी, चार्ल्स, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तुम इसे रिप्लेस नहीं कर सकती। आई मीन, ये इतना आसान भी नहीं है। ये वैसा नहीं रहेगा। देखो, उनसे कहो कि वो दूसरा कुत्ता ले आए। जितना पैसा चाहिए दे दूंगी। वो देखो, वो इसे जानते भी नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता इसे क्या पसंद है। तुम इसके बारे में इतना सोचती हो? हाँ। और तुम इसके लिए कुछ भी कर सकती हो। देखो, मुझे पता चला है जस्टिन किसी सुजैन के साथ बाहर गया है। ये सूजन कौन है? मुझे जाना होगा। चलो हेनरी, चलो हेनरी, चलो हेनरी, चलो भी, चलो हेनरी। क्या कर रहे हो हेनरी? चलो भी, चलो तुम्हें गोद में लेती हूँ। चलो। पैटियो बिस्ट्रो। चलो घर चले। चलो हेनरी, हेनरी, हेनरी रुको, क्या कर रहे हो हेनरी? माफ करना, मैं अभी आता हूँ। ये सही वक्त नहीं है। तुम मुझसे हमेशा से बात नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ बताना चाहती हूँ। तू मेरे साथ डॉगी जैसा बर्ताव क्यों कर रही थी?
क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा इन सब में साथ दूं? मेरा मतलब तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? बिल्कुल। वो निकोल थी। अब भी दूसरों को दोष दे रही है। जस्टिन रुको। मुझे कुछ ठीक काम है। शुक्रिया। नहीं नहीं सब ठीक मैं है। जल्दी तुमसे तुम मिलूंगा। फिक्र मत करो। ठीक है। बाय। ओके। अच्छी लड़की है। हाँ सच में। हो गया तुम्हारा? हाँ लगभग। देखो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैं वो नहीं हूँ जिसे ट्रेन किया गया था। मेरी वजह से हुआ। मैंने तुमसे कभी बदलने को नहीं कहा। मैं बस, मेरे मन में बस ये अजीब से ख्याल उमड़ रहे थे। मुझे लगा मुझे इसकी जरूरत है। और बस इतना ही नहीं था। शायद देर हो गई है, पर मैं तुम्हें चुनती हूँ। अगर मुझे ये सब दोबारा करना पड़े तब भी मैं तुम्हें ही चुनूंगी। मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। सुजैन मुझे लीगल डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर कर रही थी। तुम्हें जलन हो रही थी? तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छी है, तुम्हारे बिना नहीं। डॉगी बन के भी मैं वादा करता हूं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो तुम्हारा दूसरा पति? हाँ। कैसा दिखता है वो? वो काफी हैंडसम है। ओह अच्छा। और वो टाई भी पहनता है। ओह ऐसा है। जैकेट के बारे में क्या ख्याल है? मैं ये जानता था। एक बात अब साफ साफ बता दो। क्या? हम उसे जॉर्ज कहेंगे या हेनरी कहेंगे? हेनरी। मैं ये बताने के लिए बेकरार हूँ कि जिलियन जेम्स फिर से हमारे साथ हैं। अपनी नई बुक के साथ अपनी कॉपी जल्दी बुक कीजिए। ओह शुक्रिया। तो ये नाम तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? वैसे अगर तुम इसे पढ़ोगे तो ये बिल्कुल नया मटेरियल है। मैंने अपने एक्सपीरियंस पर बेस करके लिखा है और सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तुमने तो मेरा माइंड ही चेंज कर दिया। मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी थी। मुझे लगता है ये किताब तो लोगों की जिंदगी बदल देगी। यही तो बात है, हर बार तुम किसे चुनते हो ये जरूरी नहीं, इसलिए किसी नए का चुनाव हमेशा सही नहीं। हाँ लेकिन पहली किताब में तुमने लिखा था कि औरतें दूसरा पति चुनने के समय समझदार हो जाती हैं। हो सकता है ये सच हो, और अगर हम अपने पहले पति के साथ भी वैसा बर्ताव करें जैसे हमने अपने दूसरे पति के साथ किया तो सारी मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि तलाक लेने वाले लोगों को ये बात बुरी लगेगी। हाँ जानती हूँ, पर सच्चाई कड़वी होती है। जिलियन यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब मुझसे इंतजार बुलाने के लिए शुक्रिया। ओह तुम कमाल हो। सब कुछ पहले की तरह। नहीं सब ऐसा नहीं है, अब हमारे 3 बच्चे हैं। अब सब बदल गया। कुत्ते इसमें माहिर हैं। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो सीढ़ी के निचले पायदान पे होगे। बच्चे, कुत्ते और मैं। किसी को परवाह नहीं है कि तुम नीचे हो, उन्हें बस ये जानना है कि मैंने जिलियन और जस्टिन को हेनरी दिया है कि नहीं। समझ गए? तुमने ऐसा किया? नहीं, असल में कोई खरीदने वाला था ही नहीं। तुम बहुत बुरी हो। मैंने उन्हें दोबारा मिलवा दिया। सही कहा। तो हमारा परिवार बड़ा हो गया है और अब जिल पपी थेरेपी का इस्तेमाल कर रही है अपने सेशन में। हाँ ये है तो बच्चे, पर हमें कंसंट्रेट करने में काफी मदद करते हैं। और जिल मेरे साथ कई बार चलती है मेरे अभियानों पर भी, और हमें बड़ा मजा आता है। मैंने उसे जंप लगाना भी सिखाया है और उसने मुझे शांत रहना। ठीक है रुको, ये कोई मजाक नहीं है। मजाक ही, चलो भी। ओह Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. But if you never stop smiling, I'll never start moving.
moving on. At first it may be a struggle to get back on your feet. No matter what you believe, we all share the same basic needs. We all wanna be loved. We all wanna be loved by someone new sometimes. So take